आज के दर्स के लिए हमने सूरह नूर का इंतखाब किया है। सूरह नूर को नूर इसलिए कहते हैं कि दरअसल इस सूरह मुबारकह में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। उसी मुनासिबत से इस सूरह मुबारकह का नाम सूरह नूर रखा गया है। इस सूरह मुबारकह की ख़ास खुसूसियत ये है कि बाज़ रिवायतों में तलकीन की गई कि लोगों को चाहिए कि इस सूरह की तालीम हासिल करे, इस सूरह को पढ़े और अपने अहलो अयाल को भी इसकी तालीम दे, उसको पढ़ाए। मालूम भी होता है कि सूरह के अंदर कुछ ख़ास ऐसी चीज़ों का जिक्र है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों को इस सूरह मुबारकह को पढ़ने और उसकी तालीम हासिल करने की तलकीन की गई और साथ ही साथ अहलो अयाल को भी इस सूरह मुबारकह की तालीम दे, उसकी भी तलकीन की गई। मालूम ये होता है कि सूरह मुबारकह का ताल्लुक इंसान की इनफिरादी, इज्तिमाई और समाजी ज़िंदगी से है, जिसकी बुनियाद पर इनफिरादी इस्लाह के लिए भी, आयली इस्लाह के लिए भी और समाजी इस्लाह के लिए भी इस सूरह मुबारकह को पढ़ने की तलकीन की गई। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर इस्लाम की बुनियादी मकासद पर गौर किया जाए तो ये एक हकीकत खुल के साथ सामने आती है कि इस्लाम चाहता है कि इंसान के सरों पर अज़मत व रिफ़ात का ताज रख दिया जाए। और इस्लाम की हर तालीम में ये बात पिन्हा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अगर अपने सर पर अज़मत के ताज रखवाना चाहता है, सरबलंदी के ताज रखवाना चाहता है, तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का फरमाबरदार हो जाए, उसका मुती हो जाए। सूरह नूर में सबसे अव्वलन जिस चीज़ पर तवज्जो दिलाई गई वो दिलाई गई घरों के हालात को बेहतर बनाने पर। बुनियादी वजह यह है कि अगर घर के हालात बेहतर हो तो उसके ही असरात घर में रहने वालों पर और बिलखुसूस बच्चों पर पड़ते हैं। और अगर घर के हालात अच्छे ना हो तो घर का रहने वाला भी उमूमन मनफी पहलू का शिकार रहता है और उसके असरात उसके बच्चों पर होते हैं। और इस बात को आप ज़हन में रखें कि हर बच्चा अपनी कौम का मुस्तकबिल है। आने वाले दिनों कौम के लिए क्या काम कर सकता है उसको कहा नहीं जा सकता है, और किसी भी कौम के लिए कोई बच्चा आने वाले दिनों में बेहतर काम उसी वक्त कर सकता है जबकि उसकी परवरिश बेहतर माहौल में हुई हो, उसकी तरबियत बेहतर माहौल में हुई हो, उसको ज़हनियत बेहतर दी गई हो, उसे बेहतर तालीम दी गई हो, उसकी बेहतर तरबियत की गई हो। लेकिन जिस बच्चे को बेहतर माहौल ना मिले, बेहतर घर ना मिले, हालात साजगार ना मिले और मुस्बत ज़हन न दिया जाए, ऐसा बच्चा बड़ा तो हो सकता है मगर इम्कान नहीं इस बात का कि अपनी कौम के लिए वो कोई बड़ा काम कर गुजरे। इस लिहाज से घरेलू माहौल के ऊपर ख़ास तवज्जो दिलाई गई और इसलिए भी तवज्जो दिलाई गई कि इंसान की खुशियों का दारो मदार घरों से जुड़ा हुआ होता है। इंसान की परेशानियां और उसकी उलझनों का दारो मदार भी घर से जुड़ा हुआ होता है। इंसान घर में जितना खुश रहेगा बाहर भी उतना खुश नजर आता है, और अगर उसे घर में अगर खुशी मयसर ना हो तो घर के बाहर भी वो परेशानी और उलझनों का शिकार रहता है। इस लिहाज से इंसान को चाहिए कि अपनी खुशी के लिए और अपने अहलो अयाल की खुशी के लिए उसके लिए लाजिम है कि अपने घर का माहौल बेहतर रखे, उसकी फिजा बेहतर रखे, और इसका सबसे ज्यादा दारोमदार खवातीन पर जाता है। खवातीन अगर चाहें तो अपने घर का माहौल बहुत ही पुरअमन, बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही खुशगवार रख सकती है, लेकिन अगर घर में खवातीन ने ना चाहा तो याद रख लीजिए घर का माहौल न कभी पुरअमन रह सकता है, न पुरसुकून रहता है, न खुशियों भरा रहता है। खुशियों का सारा दारो मदार औरतों पर इसलिए रखा गया, जाहिर सी बात है कि एक मर्द घर के बाहर
सारी उलझनों को बर्दाश्त करता है, सारी उलझनों को झीलता है और अपनी सारी खुशियों को अपने अहलो अयाल की खुशियों के लिए कुर्बान कर देता है। अब अगर सब कुछ कुर्बान करके अगर एक फर्मा बरदार औरत उसे ना मिले, मोती औरत ना मिले और बेहतर औलाद की तरबियत करने वाली ना मिले, तो ऐसा शख्स जाहिर सी बात है कि अब जो वक्त थोड़ा सा उसे अमन और सुकून के लिए भी था वो भी मैसर नहीं आ सकता है। इस लिहाज से घर को बेहतर बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चियों की बहुत बेहतर तरबियत करें। अगर बच्चियों की हमने बेहतर तरबियत कर दी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस घर में जाएगी ना, उस घर के लिए अमन और सुकून का जरिया भी बनेगी और अपने माँ बाप के लिए मफरत का भी जरिया बनेगी। इस पर हमें तवज्जो दिलाने की सख्त जरूरत है। लिहाजा एक खास तवज्जो इसी चीज पर दिलाई गई। उसके बाद सबसे अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई, वो ये है कि इंसान के लिए लाजिम है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, वो अपने इस्मत की हिफाजत करे। और उसके सिलसिले में जरूरी है कि एक औरत अपने शौहर का कहा माने, एक बेटी अपने बाप का कहा माने। जब तक शादी नहीं हुई है बाप का कहा माने, शादी हो गई शौहर का कहा माने। और इस तरीके से अगर इज्जत व इस्मत अगर महफूज रही ना, तो याद रख लीजिए कि एक घर के हालात भी अच्छे रहते हैं और मुआशरा भी बहुत अच्छा रहता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि निगाहों की हिफाजत की जाए। इस्लाम से सूरह नूर के एक हिस्से में बहुत खास बातों की तरफ इशारा किया गया, वो ये कि निगाहों की हिफाजत की तलकीन की गई, शर्मगाहों की हिफाजत की तलकीन की गई। और सबसे ज्यादा जिस चीज पर तवज्जो दिलाई गई वो पर्दों की अहमियत पे तवज्जो दिलाई गई, निगाहों की हिफाजत पे तवज्जो दिलाई गई। इसलिए कि जब निगाहें पाकीज़ा होती हैं ना, तो इंसान ज़मीर के एतबार से भी मुतमईन रहता है। लेकिन जब निगाहें भटकनी शुरू हो जाए तो इंसान के अंदर हिजानी कैफियत पैदा होने लगती है और फिर ऐसा इंसान न जाती एतबार से मुतमईन रहता है, न कल्बी एतबार से मुतमईन रहता है, न ज़हनी एतबार से मुतमईन रहता है। बल्कि आलम तो ये है कि जिस इंसान की निगाहें आवारा हो जाए वो अपने आजू बाजू वालों को भी अमन और सुकून से नहीं रहने देता है, बल्कि आजू बाजू वालों के अमन और सुकून को भी छीन लेता है। इस लिहाज से सूरह नूर के एक बड़े हिस्से में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि ऐ लोगों, अपनी निगाहों को झुका करके रखो, निगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारा अपनी निगाहों की हिफाजत करना खुद तुम्हारे लिए भी सुकून का जरिया होगा और तुम्हारे अतराफो अकनाफ रहने वालों के लिए भी सुकून का जरिया होगा। एक बात को याद रखें, जो इंसान आवारा निगाह हो जाता है ना, वो आवारा मिजाज भी हो जाता है और फिर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी जात से किसी की इज्जत महफूज है या नहीं है। और धीरे धीरे जब इस बात का आदी बन जाता है ना, तो फिर अपने घर की दीवारों में भी दरारें डालना शुरू करता है, क्योंकि अब वो चाहता है कि किसी तरीके से हमारे निगाहों की हवस मिटे, चाहे खुद हमारा घर महफूज रहे या ना रहे। और कहीं ना कहीं इंसान के अमाल भी उसके ऊपर मुरतब होते हैं। इस लिहाज से निगाहों की हिफाजत ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने अपने निगाहों की हिफाजत ना की तो इस बात को लिख करके आप रख ले कि कल आपकी भी इज्जतें और आबरूएं सलामत नहीं रहेंगी, महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा निगाहों की हिफाजत पर तवज्जो दिलाई गई और फिर इसी के साथ साथ पर्दों की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। इस्लाम में चेहरे, हथेली और पाँव के सिवा औरतों के लिए सारी चीज़ की तलकीन की गई कि उसको छुपा के रखो। और जाहिर सी बात है कि इसके माँ सिवा सारी चीज़ें उसकी सत्र औरत में शामिल है। ज़रूरत पर चेहरा भी छुपाना है, हथेलियों को भी छुपाना है, क्योंकि मर्द की जो सत्र औरत है वो नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द सिर्फ उतना ही छुपाए बाकी को खोल के रखे, बल्कि हमें अच्छा क्या लगता है, हमें पारसाई क्या लगती है, हम जो लिबास पहने हैं हमारा तकरीबन बदन का हिस्सा सब छुपा रहे हैं। जब मर्दों के लिए मामलात हैं तो जाहिर सी बात है औरत तो पर्दे की चीज़ है, उसे अपने पर्दे का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। दूसरी बात, ज़िना की सज़ा को भी सूरह नूर में बयान किया
और वो ये कि अगर शादीशुदा ना हो तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएं, चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए। और अगर शादीशुदा है तो उसको संसार कर दिया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई चोरी करता है, 10 दिरहम से ज्यादा चोरी करता है, तो उसकी सजा यह रखी गई कि हाथ काट लिए जाए। और अगर कोई किसी की जान को अगर खत्म भी कर दे, कत्ल कर दे, तो इस्लाम ने यह सजा रखी कि कातिल को भी कत्ल किया जाएगा। वरना अगर सजा ना दी जाए कातिल को तो सबों को कत्ल करने का आदी बन जाएगा। आलम यह है कि इस्लाम का मिजाज देखें कि चोरी अगर कर रहा है तो सजा ऐसी रखी कि फिर भी वो बच सकता है। अगर कोई किसी की जान को मार दे तो सजा रखी कि मार दिया जाए उसे, या फिर यह कि उसके वारिसीन चाहें तो बदला लेकर के उसे माफ भी कर सकते हैं, दियत लेकर के माफ कर सकते हैं। यानी चोरी की सजा में जान के बचने का इम्कान है। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो माल दे करके जान को बचाने का इम्कान है। ऑप्शन रखा गया कि कातिल है तो कत्ल कर दो, ना तो माल लेकर के छोड़ दे मकतूल वाले चाहे तो। मगर जिना के मामले में कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। या तो अगर शादीशुदा है तो संसार कर दो, या शादीशुदा नहीं है तो उसे 100 कोड़े लगाए जाए, जान की परवाह नहीं है। इस्लाम ने गोया कि यह नजरिया दे दिया कि इस्लाम के नजदीक माल से बढ़ करके भी अगर कोई चीज है तो इज्जत व आबरू है, जान से बढ़ करके भी अगर कोई चीज है तो इज्जत व आबरू है। गोया कि जान से भी ज्यादा जिस चीज की हिफाजत जरूरी है, माल से भी ज्यादा जिस चीज की हिफाजत जरूरी है, वो इंसान की अपनी इफ्फत की है, इस्मत की है, पारसाई की है, और इस पर हमें तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है। तो इस चीज पर भी एक खास गुफ्तगू की गई। एक बात और याद रखें कि अगर इस्लाम ने ऐसी सजा रखी है तो इस बात को जहन में रख ले कि अगर कोई सजा की मुखालिफत भी करता है ना तो उस वक्त करता है जब दर्द अपना नहीं होता है, लेकिन जब दर्द अपना होता है ना तो फितरी एतबार से वो इसी सजा का मुतालबा करता है। लिहाजा इस्लाम ने सिर्फ सजा ही को नहीं रखा है, बल्कि इस्लाम ने सजा से पहले ऐसे माहौल को भी बनाने की दावत दी है, ऐसे हालात को साजगार बनाने की भी दावत दी है। वरना बताइए कि फिर हमारा क्या हासिल होगा, हमारे माहौल का क्या हासिल होगा। इस्लाम ने तलकीन की कि बज़ाब्ता समाज में अगर बच्चियां गैर शादीशुदा हो और बच्चे गैर शादीशुदा हो तो समाज के मतमूल अफराद और जिम्मेदारान अफराद चाहें कि शादियों पर तवज्जो दें और शादियां कराएं, हालात भी अच्छे बनाए जाए, हालात को साजगार भी रखा जाए। हालात साजगार हो, हालात बेहतर हो, फिर भी जुर्म अगर पाया जाता है तो सजा दी जाए। लिहाजा हमारे लिए हालात को बेहतर बनाना और हालात को साजगार बनाना भी ये इंतहाई जरूरी है। उसके अलावा एक चीज की और तरफ तवज्जो दिलाई गई सूरह नूर में, और वो ये है कि इंसान की जो अपनी पर्सनल जिंदगी होती है, जो घरेलू जिंदगी होती है, वहां पर इंसान को सब कुछ करने का अपना इख्तियार होता है शरई दायरे में। लिहाजा हर किसी को इख्तियार नहीं दिया गया कि किसी के घर का दरवाजा अगर बंद है तो तुम जाके तोड़ के घुस जाओ, वहां पर चीखो पुकार करो और चिल्लाओ। बल्कि इस्लाम ने सूरह नूर में तलकीन की कि अगर किसी से मुलाकात के लिए जा रहे हो तो घर में दाखिल होने की इजाजत लो। इजाजत मिल जाए तो ठीक है, और अगर इजाजत नहीं मिले तो वापस हो जाओ, बुरा ना मानो, दिल में तंगी पैदा ना करो, क्योंकि ना जाने घर के अंदर वो अपनी कौन सी जरूरियात में मसरूफ है, उसे हक है कि अपनी जरूरियात को पूरी करे। लिहाजा अगर तुम्हें इजाजत मिल जाए तो ठीक है, अगर इजाजत ना मिले तो तुम वापस आ जाओ। और आज के ज़माने में तो ये बहुत आसान हो गया है, मोबाइल का ज़माना है, जाने से पहले चाहिए कि आदमी फ़ोन पे गुफ्तगू कर ले और इजाज़त ले ले कि आऊँ या ना आऊँ, और किस वक्त आप फ्री रहते हैं। वरना एक बात बताऊँ, इजाज़त ज़्यादा तो आप उलझन मोबाइल बन गया है, लोग जब चाहते हैं कॉल लगा देते हैं, ये बड़ा मसला है। और हम जैसे लोग अगर कभी कभी इसको बंद ना करें तो और उलझनों के शिकार हो जाएंगे। रात के 2 बजे फ़ोन आते हैं, मौलाना क्या हुआ, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, दुआ पढ़नी है, चलो ठीक है। अच्छा, बाज़ नौजवानों का हाल ये है कि कहीं भी कट्टे पे बैठ के उलझ जाते हैं किसी मसले में, और रात को 2 बजे फ़ोन लगाएंगे, मौलाना
ये मसला जरा बताते क्या? बिल्कुल एटीएम मशीन समझ लिया, डालो और निकालो बोले है। यानी उसको एहसास ही नहीं है कि रात का कौन सा वक्त है, आराम का वक्त है, किस जिम्मेदारियों में होंगे, कौन काम में होंगे। खैर, हमें इस बात का एहसास है कि अगर कोई मसाला पूछता है तो बताना चाहिए, ये हमारा हक है। अल्लाह ने अगर इल्म दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे नौजवानों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा मसला हो जिससे आपकी जान ना जा रही हो तो थोड़ा सब्र करें, आज की लड़ाई कल कर लेंगे। लड़ाई करने का मतलब नहीं, यानी बहस करने का मतलब यह है कि आप ये बहस को रातों में संभाल लें, कल करें, और इसको दिन में जो अच्छा और मौजू वक्त हो उस वक्त जो है ना उलमाए कराम से दरियाफ्त करें। उसके बाद सूरह नूर में एक खास और बात की तरफ इशारा किया गया, और वो बात यह है कि मुनाफिकीन और इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने इस्लाम और साहिब इस्लाम को बदनाम करने के लिए जितने हरबे थे सबका इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन आखिर में एक इंतहाई खतरनाक हरबा इस्तेमाल किया गया, और वो ये कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तुहमत लगाई गई, उस तुहमत को सुन करके भी अच्छे इंसानों का दिल फट जाता है और दिलो दिमाग रंजीदा हो जाता है। ऐसे आलम में उन्होंने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया था कि आज के बाद इस्लाम और बानियान इस्लाम को हम बदनाम करके रख देंगे। अल्लाह करीम ने सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पारसाई की कसम खाई और उसको पूरा जो वाज़े कर दिया, उसका भी बयान सूरह नूर में है। उसके बाद एक खास बात और की तरफ इशारा किया गया, और वो ये कि सूरह नूर में बड़े अहकाम हैं जिसका इंसान की ज़ात से ताल्लुक़ है, अहलो अयाल के ताल्लुक़ से है और समाज से ताल्लुक़ है। और इन सारी बातों को बयान करने के बाद, बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा कि हमारे अहबाब कोशिश करें कि सूरह नूर का मुताला करें, सूरह नूर को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें। बल्कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दी तो इसकी भी पूरी मुकम्मल ऑडियो या वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो अहम बात ये कि इन सारी चीजों को बयान करने के बाद सूरह नूर में कह दिया गया कि ऐ लोगों, तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूं। इंसान बंदे मोमिन अगर अल्लाह के कवानीन का पाबंद बन जाए तो अल्लाह करीम ने इंसान से दुनिया की जो उसाते और फराखियों का वादा किया है वो भी पूरा होगा और आखिरत का भी वादा पूरा होगा। मगर आज हमारे दुनिया की मुश्किलात के आने की वजह और सारी परेशानियों के आने की वजह यह है कि अल्लाह करीम से हमने किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं किया। आलम यह है कि हमारी आज बदामालियों का हाल वही है, इताअत से दूरी का हाल वही है, और फिर हम बैठ करके सोचते हैं कि गैबी मददें क्यों नहीं आती। गैबी मददें आने के लिए हमें अपने आप को भी इस काबिल बनाना पड़ेगा कि गैबी मददें आ जाए। बताइए हमारा कौन सा ऐसा अमल है, कौन सी ऐसी हमारी सोच है, कौन सी ऐसी बेहतरी है कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि अल्लाह की गैबी मदद आएगी। पहले उस लायक बनाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गैबी मददें खुद ब खुद आती चली जाएगी। इन्हीं सारी बातों की तरफ सूरह नूर में इशारा किया गया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम इस माह मुबारक की कद्र करने और इसकी तमाम तर इबादतों को खुलूस क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।